अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज एक सोशल मीडिया पे मैं वीडियो देख रहा था। नासिर मदनी साहब ने एक पुलिस वाले से, शायद पुलिस वाला था वो, उससे पूछा कि आपको कलमा आता है, तो उसको कलमा तैयबा नहीं आ रहा था। फिर नासिर मदनी साहब ने कोशिश करके उसको कलमा पढ़ा दिया। ये बात इसलिए मैंने आपको कही है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में यही हालात है कि किसी को कलमा आता नहीं है, जिसको आता है उसको पता ही नहीं कि कलमे का मतलब क्या है या इस्लाम का मतलब क्या है। हम मुसलमान हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और यही वजह है जो पाकिस्तान की बर्बादी की वजह बनी हुई है। आप देख लें, आज 10% लोग जो हैं उनको ये कहा जा रहा है बाकायदा तौर पर, जो मरियम औरंगज़ेब और मरियम दूसरी सफदर आई हुई है वहाँ पे बहावलपुर में तकरीरें कर रही है कि ये महंगाई सारी इमरान खान ने की है। और हमारी वो 10-20% जो जाहल कौम है, जो मेरा ख्याल है कि बेचारे इंसान भी नहीं बन सके, वो ये बात मान लेते। और यही तरीका वारदात इन्होंने ढूंढा हुआ है कि आपको जो झूठ है उसको सच करना, सच को झूठ करना। और मरियम सफदर आज कह रही थी कि जनाब ऐसे सहाफ़ियों पर मुकदमात चल रहे हैं या उनके लिए ये मसाइल मान रहे हैं जो सच नहीं बोलते। मेरा ख्याल है कि इस औरत ने खुद कभी ज़िंदगी में सच नहीं बोला, ना इसके फादर ने बोला, ना इसके चचा ने बोला, ना मेरा ख्याल है कि इनकी नस्ल में सच का कोई रवाज है। और झूठ पर झूठ बोले जाते। पाकिस्तान में जहालत का ये म्यार है कि आप किसी को भी फतवा दे के काफिर करार देते थे, किसी के ऊपर शराब के केस बना देते। शेख रशीद को कहा गया इसने शराब पी हुई है, भाई उसने शराब अगर पी हुई है तो उसका टेस्ट लो, जाके पता करो। बाद में आपको कोई चीज़ ना मिले, पहले ही आप इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहता हूँ, इस्लामी ममालिक में, तुर्की, मराकश, टूनीसिया और भी ममालिक हैं जहाँ पे जाने का इत्तेफाक होता रहता है, किसी न किसी मुल्क में चक्कर लगता रहता है। वहाँ पे शराब भी बिक रही होती है और वहाँ पे आपके सामने मस्जिद भी होती है। जो रास्ता भी आपने इख्तियार करना है वो आप कर सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम मज़हब को समझ नहीं सके। और पाकिस्तान में ये भी आपके लिए मेरा ख्याल है कोई नई बात नहीं होगी कि शराब के जो लाइसेंस बने हुए हैं ईसाई लोगों के लिए या जो दूसरे लोग हैं, उनसे फ़ायदा ये सारे ही हमारे जो मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं वो उठाते हैं। और जब कोई पकड़ा जाता है, कई दफ़ा पुलिस वाले को भी आपने देखा शराब में टोन बादशाह होता है और वो शोर डाल रहा होता है, कभी कोई कभी कोई, और फिर उस पर केस डाल दिया जाता है कि ये गैर इस्लामी काम कर रहा है। अगर गौर करें तो पाकिस्तान में आपको इस्लामी काम नज़र ही नहीं आएगा। आपको दूर दूर तक कहीं पे भी कोई ऐसा काम नज़र नहीं आएगा जो इस्लामी हो। और वहाँ पे कानून हमारे ये होते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ ठीक, जो दूसरा कर रहा है उस पर कानून लागू होता है और फिर वो हो भी कमज़ोर। ये हालात पाकिस्तान के देख कर कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि हम ना तो अपनी अवाम को मज़हब का शऊर दे सके, ना इंसानियत का शऊर दे सके, ना अखलाकियात का शऊर दे सके। हाँ, ये दे सके कि जाली तरीके के साथ परमिट बनाओ, वहाँ से शराब लो। कई दफ़ा मैंने देखा पुलिस वाले आए हुए हैं, वो शराब की बोतलें लेके जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें कि तालीम जो है ना होने की वजह से सब वहाँ पे जहालत। और आपको पता है बगैर तालीम के लोग मुर्दा हैं, उनको समझ नहीं है, अकल नहीं है, शऊर नहीं है। और इसी का फ़ायदा ये सियासतदान उठाते हैं। ये जब झूठ बोलते हैं, आज भी उसके मजमे में 200, 400, 500 लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनकी अभी भी मत जो है वो मारी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही। इमरान खान जो बात करता है उसके हक में लोग निकलते तो हैं, सब कुछ है, मगर वो अक्सरियत अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान में होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के लोग तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, समझ से बाहर है कि या तो इनको आदत पड़ चुकी है अंधेरे में रहने की, या ये आदी हो चुकी है लाइनों में लगने की। यही वजह हो सकती है। अगर किसी के ज़मीर जिंदा हो, जिसके अंदर थोड़ी बहुती भी अकल आ जाती है, शऊर आ जाता है, मेरा ख्याल है वो रास्ता तब्दील कर लेता। 30-35 साल से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, दिन ब दिन बताया यही जा रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं,
इतनी बिजली पैदा होगी, इतनी गैस पैदा होगी। आज ही पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए, उनसे मैंने पूछा, वो कहते इतनी जलालत वहाँ पे हुई हुई है कि आप सोच नहीं सकते। कहते कभी गैस चली जाती, कभी बिजली आ जाती, कभी बिजली चली जाती, गैस आ जाती, कभी दोनों ही चले जाते। बस यही ड्रामा सारा दिन चलता रहता है, खवातीन सारा दिन, मगर उसके बावजूद इनमें अकल नहीं आती। क्या वजह है? सोशल मीडिया, आप टिकटॉक पे चले जाए, वहां पे आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे वहां पे समझदार लोग बातें कर रहे होंगे, मगर असर नहीं हो रहा। और वजह यही है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्कूलों का सिस्टम है, जो तालीम का सिस्टम है, वो भी 2 नंबर ही है। जिस तरह 2 नंबर जिंदगी में हम खुश रहते हैं, हमें पता है 1 नंबर जिंदगी के जरिए हम तरक्की नहीं कर सकते, तो हमने ये शॉर्टकट रास्ते इख्तियार किए हुए। उसमें जिसका स्विच लग गया वो तो निकल गया, जो इसका ना लगा वो बेड़ा गर्क उसका हो गया। और यही वो रास्ते हैं जो आज तक पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके नहीं जा रहे। आप देख ले, पाकिस्तान में आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। हम बातें जब तुर्की और मलेशिया या दूसरे ममालिक की करते तो हम क्यों नहीं वो वाला मॉडल बनाते, वो वाला सिस्टम क्यों नहीं बनाते? मेरा ख्याल है कि हमें आज भी सोचना होगा कि पाकिस्तान में तुर्की वाला सिस्टम होना चाहिए, मस्जिद भी हो, जिसका जो दिल करे आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ यूरोप में जो लोग रहते हैं, वो आपके इल्म में कि हर जगह पे हर चीज़ दस्तयाब होती है, मगर जिनके अंदर ईमान होता है, जिनको समझ होती है, जिनको पता है कि इस्लाम में ये मना है या ये बुरी चीज़ है, ये हर बंदे को ये अक्ल और शौर है। ये नहीं कि यहाँ पे कोई पाबंदी है। आप जो लोग यूरोप में आते जाते हैं, दुबई तक भी जो आते हैं, उनको भी पता ही है कि हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। रास्ता आपने खुद इख्तियार करना है। सख्ती के साथ आप कोई रास्ता तब्दील नहीं कर सकते किसी का भी, ना तो किसी के दिमाग में मजहब घोल के डाल सकते हैं कि तुम इसी के मुताबिक जिंदगी गुजार। अब चेंज हो चुका सिस्टम, हर चीज चेंज हो चुकी है। आप देख ले कि लोग जो है सऊदी अरब की अगर बात कर ले, वहां भी तब्दील हो चुका है। कोशिश उसी बंदे ने करनी अपने आप को बदलने की जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक देनी, जिसने हिम्मत भी करनी और साथ कोशिश भी करनी। बैठे बैठाए ना आपने मजहब पे अमल करना, ना आपको कोई रोजगार मिलना, जब तक आपने कोई जाके अपने कोशिश करेंगे, निकलेंगे घर से, फिर ये सब कुछ होता है। सख्ती जिस तरह पाकिस्तान में की जा रही है, और भाई ये 2 नंबर है सख्ती, ये भी मैं बता दूं, ये जली, ये सब सख्ती जली, केस, झूठ, फरेब, ये सब कुछ चल रहा है। और इसी वजह से हमारी अखलाकी हालत जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि पूरी दुनिया में हम मेरा ख्याल है कि अपने सिस्टम से बाहर आने की वजह से अपनी इज्जत भी गंवा चुके हैं। कोई हमारी मुल्क की इज्जत नहीं करता। पाकिस्तानी देख के उनको वैसे ही पता चल जाता है कि ये कोई ना कोई काम डालेगा, कोई ना कोई कार्रवाई डालेगा। कल भी ऑस्ट्रेलिया से जब मैंने प्रोग्राम किया तो वो यही कह रहे थे कि यहाँ भी 2 नंबर काम डालते हैं पाकिस्तान। तो एक हमारा ये निशान बन चुका है कि 2 नंबर तरीके के साथ जिंदगी के साथ। ये आप टिकटॉक पे चले जाए, ये वीज़ा मैंने ये फलां मुल्क का लगवाया है, ये वीज़ा मैंने फलां मुल्क का लगवाया है। आपने अगर वीज़ा लगवाना तो हमारे साथ राब्ता कायम करे, बाद में वो पैसे लेके भाग जाते हैं। आए दिन इस तरह के केस हमारे सामने भी आते हैं। लोग फोन पे भी बताते हैं कि जनाब मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ज्यादती। आज हमने जो सीखा हुआ कि हम बड़े जी मुसलमान हैं, मगर आपको पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मुसलमान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूं सिर्फ इंसान ही बन जाए, मगर इंसान भी नहीं बनते। हमें सोचना होगा पाकिस्तान के बारे में। मैं आपको बताऊं, गौर करना होगा। ये खाली तकरीरें, ये खाली आके सारा दिन हम वहां पे मीडिया पे झूठ और फरेब की जो दास्तानें सुनते हैं लोगों की। फिर आपने देखा कि जो हमारी पुलिस है वो भी नाकाम है, उनके हाथ कोई आ जाए वो भी जुर्म कहते हैं मनवा लेते हैं जो उसने किया भी नहीं होता। किसी में खुदा खौफी नहीं है, किसी इदारे में खुदा खौफी नहीं है। अदालतें हैं वो वैसे ही सतू पीर के सोई हुई हैं, उनको पता नहीं जिस बंदे को तमाम चीजें मिलती हैं उसको क्या जरूरत है कि रोजाना वो किसी मुसीबत में पड़े रहे। कल भी एक जज कह रहा था कि एक जज दहशतगर्दी में मारा गया, किसी ने पूछा ही नहीं। उनको डरा धमका के अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। ज़हनी तौर पर हम ऐसी जंजीरों में जकड़े हुए हैं जहां पे हम आज़ादी से सांस भी नहीं ले सकते। यहाँ पे भी कार्टून बनते हैं, बड़ा कुछ बनता है, मगर यहाँ
गवर्नमेंट जो अपने काम में लगी हुई है। हमारे क्योंकि काम ही कोई नहीं, सारा दिन आप आ जाएं यहाँ पे टीवी के ऊपर, एक बंदा आपको अवाम के मसाइल से नहीं आगाह करेगा। एक ये मरियम ही देख लो, उसकी पूरी तकरीर में एक जगह उसने ये बकवास नहीं की कि लोग तकलीफ में, उनको आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही। पूरी बकवास में उसकी ये था कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, फलां ने ये कर दिया। जिसके अलावा उसके पास कोई चीज़ नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनके पास आपके बताने के लिए है ही कुछ नहीं, ना देने के लिए कुछ है, ना इनमें ये क्वालिटी है कि आपके मुल्क की हालत बदल सके। जब तक नौजवान नस्ल आगे नहीं आएगी वो मुल्क को संभालेगी नहीं। ना तो आप मेरा ख्याल है किसी इदारे से ये उम्मीद लगाएं, ना इन सियासी लोगों से कोई उम्मीद लगाएं। अभी आपको मैंने बताया कि गिरफ्तारी कल भी बता दिया शेख रशीद की, अब अगली गिरफ्तारी कल भी होगी। रोजाना एक बंदे को गिरफ्तार करेंगे, केस बनाएंगे, बस इस काम के लिए ये चल रहा है। राना सनाउल्लाह वो झूठ का लानती सारा दिन आके आपको झूठ की दास्तानें सुनाते, उसके अलावा उसके पास भी कुछ नहीं। शहबाज शरीफ उसके पास भी कुछ नहीं, नवाज शरीफ उसके पास भी कुछ नहीं, जरदारी उसके पास भी कुछ नहीं, फजल रहमान उसके पास भी कुछ नहीं। सिर्फ इनके पास झूठ और फरेब है। खुदारा सोचिए अपने मुल्क के मतलब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।